हेलो। कैसे हो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके पास अगर थोड़ा पैसा है, मीन्स बाजार अभी क्या हुआ है कि करेक्शन से उभर रहा है। अगर हम देखें पिछले लास्ट के वीक में, तो लास्ट के 4 डेज बाजार बहुत बुरी तरह से डाउन हुआ। पर फिफ्थ डे वीकेंड से कि बाजार काफ़ी करेक्शन से ऊपर आया। और अगर इतना अच्छा ऊपर आया है बाजार, ऑलरेडी बाजार बहुत ज़्यादा गिर चुका था पहले, तो इतना ऊपर आया है, तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अभी बाजार बढ़ेगा। और ऐसा लग भी रहा है बाजार को देख के, सेंटिमेंट्स को देख के, कि बाजार ऑलरेडी बहुत सारा गिर चुका है। तो उसके बाजार में बाद में अब बाजार में करेक्शंस आने हैं, और वो करेक्शन अब ये होने हैं कि बाजार अब ऊपर जाएगा। अब यही हमारे लिए चांस होता है कि कभी भी हम अपने जो स्टॉक्स होते हैं उन्हें हम खरीद लें, क्योंकि अब अवेलेबिलिटी की कंडीशन ये है कि जितने भी शेयर्स हैं वो हमें अच्छे दामों पे, अब कम प्राइस पे हमें इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो बेहतर यही होता है कि हम लोग शेयर्स खरीदें। अब कुछ लोग शेयर्स नहीं खरीदते हैं, वो एसआईपी में देखते हैं। तो अगर एसआईपी आप लोग खरीदते हैं तो बेहतर ये होगा कि आप एसआईपी का जो खरीदते हैं, या फिर आप एसआईपी की जो अमाउंट है उसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि एसआईपी का अमाउंट बढ़ाने से ये होगा कि अभी कम रेट पे अवेलेबल है, तो आपको शेयर्स इजीली मिल जाएंगे। एसआईपी का अगर पहले सबसे पहले एसआईपी में ज़रूरी ये है कि आप कंटिन्यूसली एसआईपी को ऐसे ही चलने दें। अगर आप बढ़ाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बढ़ाते तो उतना चलने दें। अगर आपको एसआईपी में भी करना नहीं है, डायरेक्ट ही शेयर्स ही खरीदने हैं, तो आप ईटीएफ या फिर इंडेक्स फंड में से कौन सा आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर हम इंडेक्स फंड्स का देखें तो वो थोड़े कॉस्टली बहुत होते हैं। ईटीएफ अगर हम देखें तो उनका कॉस्टली कम होता है, उनका प्राइस इतना हाई फाई रहता नहीं है, तो हम उन पे हम खरीद सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि हम डायरेक्टली ईटीएफ को, जितने भी हैं वो स्टॉक्स अवेलेबल हैं ईटीएफ में, तो हम उन्हें खरीदें, तो इंडेक्स फंड्स की जगह। तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। ईटीएफ का हम की तरफ हम थोड़ा ज़्यादा देखें। ईटीएफ के बाद में अगर हम बात करते हैं तो आईटी का भी स्टॉक अभी बहुत डाउन पे चल रहा है, उधर बैंक के भी स्टॉक बहुत डाउन पे चल रहे हैं। तो हम दोनों में से किसे प्रेफर करें। मेरे हिसाब से अभी आईटी का देखें तो कुछ अभी आईटी का इशू भी चल रहा है, कुछ ब्रोकरेज हाउसेस का इशू चल रहा है, उन्होंने नेगेटिव रेटिंग दे रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कि ये वो। तो काफ़ी सारी चीज़ें आईटी को लेकर चल रही हैं। बट ऐसा नहीं है कि आईटी का स्टॉक बेकार है, आईटी का भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है। अगर आप उन आईटी के स्टॉक्स में खरीदना चाहते हैं तो आप उनमें भी खरीद सकते हैं, पर बैंक का भी प्रेफरेबली ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे बैंक के स्टॉक्स को, क्योंकि उन पे कोई अभी ऐसा कुछ चल नहीं रहा है, और वो भी अभी सेम प्राइस में अभी अवेलेबल है। तो बेहतर यही होगा कि हम अगर बैंक के स्टॉक को देखें, मेरी तरफ से तो यही होगा कि बैंक के स्टॉक्स ज़्यादा बेहतर अभी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अगर हम देखें कि चलो ये हो गया, अब इसके बाद में देखें कि जो हाई डिविडेंड सेल के जो शेयर हैं, हम उन्हें खरीदना चाहें तो कैसा ऑप्शन होगा। अगर हम हाई डिविडेंड के शेयर खरीदना चाहें तो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, मैं उसे मना नहीं करूँगा। अगर हम खरीदना चाहते हैं तो पीएफसी है, एनटीपीसी है, कोल इंडिया है, ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और ये कंसिस्टेंटली अच्छा खासा डिविडेंड प्रोवाइड कर रही हैं। हम 5 to 9% का एक्सपेक्ट करके चलते हैं, उतना ही प्रोवाइड कर देती हैं। तो बेहतर ये होगा कि हम इनका स्टॉक खरीद लें, तो हमें अच्छा डिविडेंड मिल जाएगा। और अभी सभी के शेयर प्राइस ऑलरेडी डाउन है, तो हमें इनसे भी अच्छी उम्मीदें हैं कि ये भी हमें अच्छा प्रोवाइड कर सकती हैं। अगर हम स्टॉक्स ही नहीं खरीदना चाहते, फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हम एच डी एस टी डिविडेंड फंड, डिविडेंड यील्ड फंड है, और टाटा डिविडेंड यील्ड फंड है। ये दो हमारे फंड ऐसे हैं कि इनमें भी हमें अच्छा खासा डिविडेंड मिल जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि एक में ही स्टॉक्स में अपनी जो, ये भी तो कहीं लगाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये एक स्टॉक्स में ही अपना पैसा लगाते हैं। ये अपना जो पोर्टफोलियो बनाते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट उस पर कंपनीज को लेके बनाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की बेस्ट परफॉर्मेंस जो कंपनियाँ होंगी उसके अकॉर्डिंग ये अपना पोर्टफोलियो बना के अपना चालू करते हैं।
तो अगर आप डिविडेंड के लिए बेच के देख रहे हैं तो मेरा मानना बेहतर यही होगा कि आप इन दोनों को एक बार देख लें। अब एक चीज़ और है, अगर हम देखें कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहें तो गोल्ड में अगर हम इन्वेस्ट करें तो कौन सा करें? बेहतर तो यही होगा, अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करने का आपके पास थोड़ा पैसा है, अगर आप इन्वेस्ट करने का मन बना चुके हो, तो आप कोई भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की स्कीम खरीद लो, तो वो काफ़ी अच्छा होगा। अगर आप डायरेक्टली जाके बॉन्ड गोल्ड खरीदते हो, तो आपको कितना परसेंट रिटर्न मिलता है? आपको इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलता, क्योंकि आपने जो पैसा एक बार लगा दिया, उस पे आपको क्या ही रिटर्न मिलेगा, और उल्टा आपको गोल्ड की शिफ्ट और करनी पड़ती है। इससे बेहतर है आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की स्कीम खरीद लो। उस पे आपको पर मंथ का रिटर्न भी मिलता रहता है, ब्याज और मिलता रहता है। आपका जो इतना गोल्ड का प्राइस है उस पे आप उसके अकॉर्डिंग आपको ब्याज और मिलता रहता है, इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा, तो आपका जितना वो है वो अच्छा बढ़ता रहेगा, तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो बेहतर ये है कि आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की कोई स्कीम खरीद लो, उससे आपको ज़्यादा बेहतर अच्छे रिजल्ट मिलने की उम्मीद है। और एक चीज़ और हो रही है अभी मार्केट में कि जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा दिए गए हैं। अब अगर आपके पास में ऑलरेडी कोई लोन है, तो सबसे बेहतर यही है कि उस लोन को जाके पे कर दो। क्योंकि अगर आप साल भर में मान लीजिए आप 12 स्लॉट्स में अपना पे करते हो पर मंथ का, अगर आप 13वां स्लॉट्स भी उसका पे कर दोगे, तो आपका बहुत सारा पैसा कम हो जाएगा फाइनल ईयर के जाके। या आपका इतना होता है कि आपका 25 वर्ष का है, तो आपको एकदम एक खाली ज़्यादा देने की वजह से आपका वो कम घट के 19 वर्ष रह जाता है। 25 वर्ष से 19 वर्ष, 25 टू 19, दैट इज़ द डिफरेंस। तो हमें वो भी चेक करके चलना है कि इतना ह्यूज अमाउंट में एकदम से ईयर्स का गैप आ जाता है। अगर हम अपनी स्कीम को या फिर अपने इंटरेस्ट रेट जितना हम पे कर रहे हैं, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हम पे कर देते हैं। या फिर अगर हमें 12 की साल की 12 किस्त जमा करनी है, हम 13वीं किस्त भी जमा कर देते हैं। अगर यही आपको ये सब कुछ जानना है, तो आपको मेरी पिछली वीडियोस देखनी होंगी। उसमें मैंने अच्छे से बताया है कि हम अपना जो इंटरेस्ट है, जो कोई भी हमने लोन ले रखा है, उसको हम जल्दी से जल्दी कैसे पे कर सकते हैं। अगर उसको जल्दी पे कर देंगे तो बेहतर यही होगा कि वो हमारे पास बर्डन हट जाएगा, और हम जो एक्स्ट्रा बैंक को या फिर जिससे भी हमने लोन लिया उसको एक्स्ट्रा देने की बजाय हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट दे के हमारा पैसा जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास बच जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू गेन समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक्स यू।